ये कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है ना? तो कितने लोग सीखने के मूड में बैठे हुए हैं, है ना? डायरी पेन आप शो कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये अगर 5 बजे की मीटिंग में आप बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ सीखने के लिए ही बैठे हैं, है ना? बहुत सारे लोग अभी बिस्तर में होंगे, है ना? सो रहे होंगे। लेकिन अगर इतने सारे लोगों ने मोर देन 150 कंप्लीट होने वाला है, तो थैंक यू जिनके पास भी डायरी पेन है और जिनके पास नहीं है फटाफट से अरेंज करें क्योंकि आज का जो की पॉइंट है बहुत ही अमेजिंग है ना? और उसको जो डिलीवर करने वाले हैं ना वो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है ना? और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि वो मेरे कोच हैं। तो देर ना करते हुए आप सभी की ज़ोरदार ज़िंदा दिल तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी हम सभी के सुपर डुपर कोच, यूसीडी मेंबर मिस्टर विशाल पटेल सर, टीम अयोध्या, ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी कुछ चाहिए। लोग यहाँ आकर बस और खा आप के जाते हैं, कुछ लोग यहाँ आकर बस खा कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गा कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गा कर जाते हैं। हम कर्मवीर वेलकम बाल, सर, बहुत-बहुत स्वागत है हम आपका। कर्मवीर ओवर टू बाल, यू सर, यूजुअल कॉल। कायनात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग की सक्सेस की पाठशाला में। और कितने लोग एक्साइटेड है ना? मैं देख रहा था ऑलरेडी सभी लोग एक्साइटेड है ना, क्योंकि जो लोग एक्साइटेड है वही यहाँ पर ज्वाइन, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग कम वाले होंगे ना। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम आप सभी का, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आपको अगर सफल होना है तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा ना, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं नींद के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। तो आज हम बात ही करने वाले उन्हें सारी चीजों पर, आप सक्सेस कैसे हो सकते हैं और सक्सेस के लिए क्या चाहिए आपको, है ना? तो आप कितने लोग पास डायरी पेन है? डायरी पेन शो कर सकते हैं? आपके पास डायरी पेन है? आपके पास डायरी पेन होना चाहिए, देन आपके पास एनर्जेटिक होना चाहिए ना, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी सारी चीज बेहतर हो सकती है, राइट? तो चलिए, तो तो कितने लोग सफल होना चाहते हैं, है ना? कितने लोग चाहते हैं कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसमें बदलाव, है ना? बदलाव कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, कुछ ही लोग बदलाव चाहते हैं, बाकी लोग बदलाव नहीं चाहते। बदलना कितने लोग चाहते हैं? बदलाव चाहना और बदलना दोनों में डिफरेंस है। बदलाव तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, ऑलरेडी सभी लोग चाहते हैं, बट जब बदलने की बारी आती है ना, तब लोग पीछे हट जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर आए हैं तो सभी लोग यहाँ पर कुछ बदलने के लिए आए हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज सक्सेस एंड लीडरशिप, है ना? क्योंकि जो कल टॉपिक आपके पास आया था ना, वो यही था कि व्हाट इज सक्सेस एंड लीडरशिप। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा। मेरा नाम विशाल पटेल है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। आज से 7 साल पहले इस कम्युनिटी का पार्ट बना था, बढ़ते हुए वजन को लेकर के। और उस टाइम पे मेरा वजन बहुत ज्यादा था ना, बहुत ज्यादा तो बोले एकदम 1 कुंटल का हुआ करता था, है ना? और जब 1 कुंटल का हुआ तो फिर मुझे काफी चैलेंज आने शुरू हुए, इवन बीपी की प्रॉब्लम के चैलेंज। सबसे बड़ा जो चैलेंज था मुझे घुटनों को लेकर चैलेंज था। घुटना मेरा बिल्कुल डैमेज था और 15 दिन में बैसाखी, ये कंडीशन थी, आप देख सकते हैं, है ना? बट उस टाइम मेरे पास चैलेंज आता तो कोई जो है अपॉर्चुनिटी भी आती है, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई वजन को कम करने की, कि आप अपना वजन कम कर लिए सारे चैलेंज आपके ओवरकम हो जाएंगे। तो मैंने वजन कम करना शुरू किया, पहले महीने में 4 केजी, 7 महीने में अपना वजन कम किया। धीरे धीरे लोगों ने पूछना शुरू किया और वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई। अभी रिसेंटली हम लोगों ने, मतलब 10 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया।
और फर्स्ट मंथ की इनकम 67,163 रुपये आई। और अभी लास्ट मंथ की इनकम 2,56,000 रुपये थी, है ना। तो इस तरीके से काम करते गए, कारोबार बढ़ता गया। तो ये चीज जर्नी थी मेरी। और हम चलते कि जिसके लिए हम आए, सीखने के लिए हम आए। कितने लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए, कुछ करना है। तो आप वहां पर हेडिंग डाल सकते हैं, व्हाट इज सक्सेस एंड लीडरशिप, क्योंकि आपको ये चीजें लाइफ टाइम काम आने वाली है। और कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम बड़ी हो और आप भी उनको सिखाएं, क्योंकि जब तक आप इस माइंड सेट से यहाँ पर नहीं बैठेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। जब तक आप इस माइंड सेट से नहीं बैठते हैं कि जब तक हमें सीखना है और हमने टीम को सिखाना है। क्योंकि अगर खाली आप अपने लिए खाली आए कि हाँ चलो ठीक सीख लेते हैं, तो क्या कर सकता है, क्यों सर कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर आप अकेले करना चाहते हो तो अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बिना टीम के आप बड़ा, आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर बात की है लीडरशिप इज व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू पीपल इन द लाइफ, लीडरशिप वो है तो आप आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। आप दूसरों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितने हैं जरूरी नहीं है, आपके लोग क्या कर रहे हैं जरूरी है, समझ रहे हैं ना। आप कितना कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, आपके लोग कितना कर रहे हैं ये जरूरी है, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा तो काम चल रहा था बट हमारे लोगों को नहीं चल रहा था, लेकिन जब तक लोगों को नहीं चलेगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ पर क्या कि जब तक आपका डाउनलाइन ग्रो नहीं करेगा आप ग्रो नहीं कर सकते। तो डाउनलाइन के फायदे में ही आपका फायदा है ना। ये कभी नहीं सोचते डाउनलाइन आगे बढ़ रहा है तो हमें उसे ज्वेलसी रखनी नहीं ना। जब तक आपका आगे नहीं जाएगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो ये, और आपका लेवल कोई भी हो सकता है, आपका लेवल कोई भी हो सकता है, आपको जमीन पर ही रहना है। लोग आपने देखा होगा आने के बाद जो है ना वो अफसर, है ना, आप कर देते हैं। अगर आप इस तरीके की लीडरशिप में है तो आप बड़ा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है कि आपको अफसर नहीं बनना है, आपको जमीन पर ही रहना है। जमीन पर रहने का मतलब है कि आपको सारे वो काम करने हैं जो आपको दूसरों से करवाने हैं। अगर आप फैट चेकअप नहीं कर सकते, दूसरे से फैट चेकअप करना है। अगर आप कर सकते फ्लारिंग नहीं तो आप दूसरों को नहीं बता सकते, समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें अफसर नहीं बनने पर रहना है। और सक्सेस है जब आप खुद के ऊपर हैं। सक्सेस कम्स वर्क फ्रॉम योर वर्क ऑन योरसेल्फ। जब आप खुद के ऊपर काम करते हैं तब सफलता आती है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे दुनिया बदल नहीं सकते। दुनिया को बदलना तो सबसे पहले किसको बदलना है, तो सबसे पहले किसको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा ना हरीश सर। सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा तभी हम दुनिया बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बदल सकते। खुद को बदलने के लिए तैयार है, सभी लोग बदलने के लिए तैयार। तो जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे दुनिया को बदल, है ना। आपको अपने परफेक्ट नहीं होता, क्या परफेक्ट क्या इस दुनिया में कोई, तो आपको सुधार लाना, जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कमी लेकर के सुधार लाते और नहीं बनेगा। कितना भी सुधार करें कमी तो रहेगी, है ना। तो आपको अपने अंदर क्या करें, सुधार लाना, धीरे धीरे करके सुधार लाते रहना, ठीक है। और लीडरशिप इज, अगर आप सोचे जैसे मैं अपने आप को मेंबर हूँ तो क्या कुछ हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। का नाम एक्शन है ना कि पोजीशन है, ठीक है। आप बढ़िया है, आपको एक्सटर्नल
आपको अंदर और बाहर एक जैसे रहने, लोग देखा होगा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अगर ऐसा करते पाएंगे, अंदर और बाहर से आपको एक जैसा कर सकते, अदरवाइज बड़ा नहीं कर पाएंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं जो चुपके से खाते हैं और सोचते कोई देख नहीं रहा। वीरेंद्र सर चुपके से खाते, सोचते चुपके से, चलो कमरे में बंद करके खा लेते हैं। जो आप खाते हैं वो दिखता है बाहर, है ना? दिखता है कि नहीं दिखता है? ठीक है, तो जो आप खा रहे हैं वो दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा ही। आज के डेट में सफल व्यक्ति वही है जिसकी अच्छी सेहत हो, है ना? आज के डेट में सबसे सफल व्यक्ति वही सेहत हो, वो डिसिप्लिन में रहता हो, सुबह उठने का एक्सरसाइज के टाइम फिक्स हो और सारी चीजें फिक्स हो, ठीक है, मेडिटेशन करता हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जितने भी सफल लोग हैं, सामने नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। शशि बाल में हमारे साथ में भी नेटवर्क प्रॉब्लम, आप अपना चेक करिए। तो जितने वो मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर में शक्ति है। ईश्वर में शक्ति कितने लोग मानते हैं? हम सभी लोग मानते हैं, और मान लिया कि ईश्वर में शक्ति है ना? पहले साइंस नहीं मानता, साइंस ने मान लिया कि ईश्वर में शक्ति है, ठीक है। देखा होगा जो भगवान, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो गॉड को नहीं मानते हैं, वह खुश नहीं रहते, समझ रहे हैं ना? जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो खुश नहीं रहते। और अगर आपको अपनी बनानी है, अगर आपको अपनी टीम को बड़ा करना है, तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? डाउनलाइन? ना सर, क्या बात कर रहे हो, आप खुद करते हो ना? डाउनलाइन से करवाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर करना है तो आपको क्या करना? खुद करना है। और खुद करने पे क्या होगा? लाइन ज्यादा बनेगी, और अगर बनेगी तो क्या होगा? इनकम ज्यादा आएगी, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम दूसरों को बोल नहीं सकते कि आप टीम बनाइए, आप लोग लेकर आइए, लेकिन हम खुद सकते हैं। ज्यादातर हम लोगों को देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हाँ आप ये करिए, आप ये करिए, और हम खुद कुछ नहीं करते। तो ऐसे बड़ा काम नहीं होगा। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको जो है खुद पड़ेगा, खुद अपने क्रिएट करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? जब आप ज्यादा फर्स्ट लाइन बनाएंगे तो आपकी पिने भी होगी वहां से। क्या होता है, हम सोचते हैं हमने 4 लाइन बना ली, 5 लाइन बना ली, 6 लाइन बना ली, पता चला उसमें से गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो फिर क्या गया। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लोग रहे तो फिर आप जो है दिक्कत नहीं, है ना? आपका ये भी गोल होना चाहिए कि लोग ना, कितने लोग गोल है? ईश्वर को ना मानने वाले ज्यादा खुश रहते हैं। अलग अलग सोच है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कुछ लोग आस्तिक भी होते हैं, कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं, है ना? खुश उसी में खुश रहने दीजिए, टेंशन नहीं है ना, हम सबको सुधार नहीं सकते ठीक है। तो अमीर, अगर आपने देखा होगा जो लोग अमीर हैं, अमीर बनना तो जरूरी है, बट अमीर बनने के साथ साथ आपको फिर भी रहना है। क्योंकि आपने देखा होगा आज के डेट में जैसे बोलते हैं शाम को खाना नहीं बनेगा, ऑर्डर कर दीजिए, है ना? आउटसाइड बाहर चलते खाना खाने। तो आपको इन चीजों पर रोक लगानी, थोड़ा कंट्रोल करना है। आपने देखा यूएसए का, आपने देखा
भविष्य में कितना पैसा है, लोग पास पैसा है लेकिन नहीं बनाते, बहुत बनाते है ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ऐसा आता है तो फिर आपको अपनी आएगी, बीमारियां आएंगी, है ना। ठीक है, तो आपको अमीर बनने का गोल होना चाहिए, फिट रहने का भी गोल होना चाहिए। फिट रहना भी बहुत जरूरी है ना। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रहना है, चीज हो सकती है। क्योंकि सपोज करिए आपके टीम में किसी मेंबर को, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप, अगर आप वीरेंद्र सर यहाँ सर ऑर्डर करना है, कुछ 5,000 रुपए कम पड़े दे दीजिए, तो हमारे पास तो खुदा ही नहीं, तो फिर कहाँ से देंगे। किसी भी चीज के लिए आप देखिए, अगर कहीं पर भी है कि वहां पर पैसे की आपको जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है, इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। माइंड हैप्पीनेस होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर दिमाग खुश है आपका तभी आप बड़ा गेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोलते हमारी खबर लेकर आओगे, तो अगर आप रोते क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा खुश रहना है। मेरा तो फटे पर पोजीशन ना घटे, कितने भी कंडीशन खराब हो, बट समझ, क्योंकि मैंने ऐसे भी कंडीशन में काम किया, गाड़ी में जेब में काम किया, अभी भी ऐसा होता है, मतलब इस कंडीशन को भी ऐसा हो जाता है। अपना टारगेट क्या है, 10 लाख तो हो, ठीक है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आपको एक गुण है है ना, आपको इतना काम, आपको रात में लेटते ही नींद आपको आ जाए। देखा होगा आपने, रात में लेटते फिर उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल, बड़ी देर तक मोबाइल लेते हैं तो करके नींद आती है ना। क्या होता है, रात में 1 बज गया 2 बज गया, स्क्रॉल करने में अगर हमने रील खोल दी पबजी में, तो पता चला मोबाइल ऐसे चलता रहता है ना, रुकता ही नहीं, उंगली रुकती नहीं है ना। ठीक है, हम सोचते हैं अभी बंद करेंगे, बट बंद नहीं होती है। ठीक है, आपको इतना मेहनत करना है, आप इतने थक जाइए कि आपको रात को पढ़ते ही नींद आ जाए। ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं आपको, और कुछ बुक्स पढ़नी है आपको। अगर आपको सफल होना है तो आपको कुछ बुक्स पढ़नी है। आप देखिए जितने भी सफल लोग हैं वो क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन करते हैं मोबाइल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है ताका झाकी करते हैं। जिनको अपने काम से फुर्सत नहीं है वो दूसरों को ताका झाकी करेंगे। लेकिन जो फालतू, कल हम लोग यहाँ गए थे तो होता नहीं, आपने देखा गांव के नुक्कड़ पे चाय की दुकान है ना, तो वहां पे चाय की दुकान थी। तो जो हमारे साथ मेरे दोस्त से, सऊदी के 2 से 10 साल पुराने दोस्त थे और मेरे पहले कस्टमर थे। अगर मैं बात करूं फिटनेस इंडस्ट्री की, इस डायरेक्ट सेलिंग, पहले कस्टमर, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट दिया था, मैंने अपना 4-5 किलो वजन कम किया था, तो उन्होंने देखा तो बोला विशाल भाई मुझे भी चाहिए, है ना। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सर देखो यहाँ पे तो ना ये पंचायत भवन है, सरकारी वाला नहीं, प्राइवेट वाला। गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और पंचायत करते हैं क्या चल रहा है ना, तो सब पंचायत यहाँ पे होती है। ठीक है, तो आपको सफल होना है, सफल होने की कुछ आदतें उसको अगर फॉलो करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। 1 मिनट। मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या, सही दिख रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सर। असफल लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं नहीं सुनते, सफल लोग सुनते हैं बट करते नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आप मीटिंग में लेकर के आते हैं, बुलाते हैं, सुनने को तो सब सुनते हैं, बट जब करने की बारी आती है तो फिर करते नहीं। अगर सब लोग कर लें, जितने लोग आते हैं सब लोग कर ले, तो आप सोचिए आपका बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
तो असफल लोग सुनते करते नहीं है। समय उनके पास नहीं है जो समय को मैनेज नहीं करते। आप देखिए जो सफल व्यक्ति है ना, जो सफल व्यक्ति है उनके पास भी 24 घंटे हैं। जो असफल व्यक्ति, ईश्वर ने किसी को अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है ना। ये दिया है किसी को एक्स्ट्रा टाइम? निर्भय सर, किसी को दिया एक्स्ट्रा टाइम ईश्वर ने? नहीं दिया है ना। सबके पास 24 घंटे हैं। तो हमें क्या करना, अपने समय को मैनेज करना है, तभी हम बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा नहीं कर सकते। समझ रहे ना। तो अपने समय को बड़ा करना है, तभी चीजें बेहतर हो सकती है। ओके। क्योंकि आज के दिन आपने देखा होगा, टाइम इज मनी कितने लोग मानते हैं? टाइम इज मनी कितने लोग मानते हैं? अगर आपने अपने समय को नहीं बचाया तो आप पैसे को खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि समय हमारा कोई कीमती नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लगेगा कि आपका एक दिन की कीमत 1 लाख रुपए भी हो सकती है ना, 2 लाख रुपए भी हो सकती है। अभी मेरी पर डे की कीमत नहीं है ना, बोल आप मान लीजिए 15-17 हजार रुपए एक दिन की कीमत, राइट। तो आप जब धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे तो आपके दिन की कीमत बढ़ती रहेगी, मिनटों की कीमत बढ़ती रहेगी। तो इसलिए समय को मैनेज करना है। सुबह की 10 मिनट की प्लानिंग घंटे आपकी बचाती है। आपकी सुबह की 10 मिनट की प्लानिंग आपके 2 घंटे बचाती है। अगर आपने प्लान नहीं किया आज दिन का, तो आज आप बेकार करने का प्लान कर लिया है। समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या दिन को प्लान करना है कि आज हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। क्योंकि अगर पता ही नहीं रहेगा हमें क्या करना है, तो कैसे जाएंगे। अभी पहले मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मेरा भी 3-4 दिन पहले का शेड्यूल रहता है, कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या करना है। ठीक है। अदरवाइज पहले क्या था, किसी ने फोन कर दिया, हाँ विशाल भाई फला जगह चलना है, चलो ठीक रेडी है। किसी के फोन आए, घर में कोई काम पड़ जाए, नहीं सॉरी नहीं कर जा पाएंगे, क्योंकि पहले से शेड्यूल फिक्स है। ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों करना पड़ेगा। आप जो भी सोच रहे हैं लिख कर, अगर आप सोच इंसान बनना है, हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती यही करते, लिखते नहीं, सोचते रहते हैं। क्योंकि लिखित गोल ज्यादा पूरे होते, प्रूवन है ना। जिन लोगों ने अपने गोल को लिखित रखा, और मैं बताऊंगा मेरे पास अभी 2024 की डायरी, 24 से 23 की डायरी है मेरे पास, है ना। मैंने उससे 50 गोल, 50 गोल लिखे थे कि मुझे दिसंबर 2025 में कम से कम 2 लाख रुपए के इनकम पर जाना है, और हो गया, उससे ज्यादा हो गया। और बहुत सारे गोल थे, है ना। तो सारे गोल धीरे धीरे करके पूरे हुए, और मैं देखता हूँ जब खोल करके गोल को पीछे से कि हाँ मैंने ये गोल बनाए थे और ये गोल पूरे हो रहे, तो मुझे काफी खुशी होती थी। इसलिए आपके अपलाइन भी बोलते हैं कि आपको गोल बनाने हैं, और लिखित गोल बने 50 गोल, क्योंकि आप लिखते समय आपके 50 गोल आप नहीं लिख पाएंगे, समझ में नहीं आएगा कौन से गोल लिखे, है ना। आपको काफी टाइम लगेगा। तो उसमें बहुत सारी हॉबीज को आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप खुद अपना पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट नहीं करें, और अगर आप टीम को मोटिवेट करें कि ये करना है, तो आप अपनी टीम को खुद बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आपको एग्जाम्पल बनना है, समझ रहे हैं ना। आपको खुद एग्जाम्पल बनना है। और जैसे मैंने एकेडमी में बताया था, और यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं, आपको लोगों की ज्यादा मदद नहीं करनी है। वीरेंद्र सर, अगर ज्यादा लोग मदद कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा, कल को अगर आपने कुछ मदद नहीं की ना, तो फिर आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, वही व्यक्ति आपकी बुराई करना शुरू कर देगा। और खुद मैंने तो वहां पर बोला था कि अगर आप ज्यादा उनको गोदी में लेकर के चलेंगे ना, तो फिर वो अपनी भी पैंट गीली करेंगे, आपकी पैंट गीली करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, लोगों को सिखा करके, हाँ शायद सर सही कह रहा हूँ। अभी आप सपोज करिए, अगर आपने ज्यादा सपोज करिए, है ना, मेरा तो पता चला क्या होगा, वो कुछ करेंगे नहीं, फिर उसके बाद आपको अपने आप को परेशान करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो इसके लिए कि हमें ज्यादा हेल्प नहीं करनी है, हेल्प उतनी करनी है जितना जरूरत हो। समझ रहे ना। कभी कभी ना करना भी सीखना है, ना करना भी एक कला है। अभी आप जाएंगे यूट्यूब पर, आप सर्च करेंगे, तो वो भी
है, और अदरवाइज अगर आप ना नहीं करते आप उसमें फंसते जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा मदद नहीं करनी, किसी को ज्यादा सपोर्ट मत करिए, और हमें काबिल बनना है ना, हमें खुद काबिल बनना है, राइट। जरूरत से ज्यादा मदद नहीं करनी है, हर चीज की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर अच्छा होता तो जिम्मेदारी क्या कर रहे हैं आप, तो उसकी जिम्मेदारी की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया आपके साथ, आपकी टीम के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। ऐसा होता कि नहीं होता? अगर अच्छा हो गया तो टीम अपनी जिम्मेदारी डाउन किया है, अगर गलत हो गया क्या होता है, ये तो सर आप तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जिम्मेदारी है ना। ठीक है, तो खुद लेनी है। बिना रिलेशनशिप के बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, बिना रिलेशनशिप के आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, कोई भी जाए कितना भी डिस्काउंट दे, कुछ भी करे, वो कस्टमर आपका नहीं जाना चाहिए। मैं बताऊं आपको, अभी मैं 5 दिन पहले हमारे पुराने कंज्यूमर थे, उनके पास गया था। जो मेरे उन्होंने गलती से क्या किया कि उनका आर्डर लगाने को समझ रहे थे, मेरे पास फोन के मैं बिजी था, और उन्होंने क्या किया कि गलती से आर्डर लगा दिया हर्बलाइफ में। और अब मेरे अपलाइन थे, उनको पता चल गया कि हाँ ये तो आर्डर लगा रहे, एक्टिव बंदा, इसको टच करते हैं ना। लिंक देना शुरू किया, सब कुछ फोन किया उन्होंने, ऐसे ऐसे ना। उन्होंने सीधे मना कर दिया, सर आपका उनका क्या मैटर, मुझे नहीं मतलब है, मैं तो रहूंगा उनके साथ ही रहूंगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप आप कैसे होने चाहिए। मेरे पास 6-6 7-7 साल पुराने कंज्यूमर है, अभी कस्टमर है, समझ रहे हैं ना। तो आपके रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए, और उनको गाइड करना, एज ए मेंटोर गाइड करना, गाइडिंग एज ए मेंटोर। और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ये आपको अपने डाउनलाइन के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। कितने लोग चाहते हैं, बहुत खतरनाक वर्ड है, बता दें सर। चलिए, डाउनलाइन के साथ पैक लेना है। ये देखिए, एक होता है ना लेवल को है ना मेंटेन करना, है ना, गैप मेंटेन करना इसको बोलते हैं। अगर आप और अपने डाउनलाइन के बीच में गैप नहीं है, सब कुछ आप ओपन है, तो कल को कुछ बिगड़ेगा ना, तो जाके वही आपकी बुराई करेगा इस सर तो ऐसे हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो ये करते हैं, है ना। ठीक है, नो बाईपास गुड हेल्थ, है ना, सही होगी तो सही है। ठीक है, तो पीपल विल नॉट चेंज, बट यू चेंज, एवरीथिंग विल चेंज फॉर। लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को बदलते हैं तो सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर आप तैयार है, लेकिन अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं तो कुछ भी बदल नहीं सकता। ठीक है, आपका पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट हाई होना चाहिए। यहाँ पर तो बस खाली 1000 वॉल्यूम पॉइंट, ज्यादा है ही नहीं, समझ रहे हैं ना। 1000 वॉल्यूम पॉइंट खाली करना है, और वहां पे कितना 25 से 35 करना, तो उसके बाद हम लोग करते थे। ठीक है, तो आपका पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट हाई होना चाहिए। हर ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले खुद जाना है, ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको खुद जाना है ना। आपकी दुनिया आप खुद ही हैं, आपकी दुनिया आप खुद ही हैं, आपका बिजनेस आपकी वजह से है। अगर आज के डेट में आपका बिजनेस चल रहा है तो आपकी वजह से चल रहा है, और अगर खराब होगा तो ये आपकी वजह से खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप मान के रखिए कि जो भी बिजनेस आपका है, आपकी उस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, आपके बिजनेस पर कोई भी टस से मस ना कर पाए, समझ रहे हैं ना। आपकी जो टीम है, अगर 4 लोगों की टीम है, 4 लोगों पर आपकी पकड़ पूरी मजबूत होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। आपको क्या करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, एक्सपायर नहीं करना, इंस्पायर करना है। ठीक है, एडवाइस कर सकते हैं आप हैप्पी मोड में, है ना, एडवाइस कर सकते हैं आप हैप्पी मोड में। आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं, देखिए फला व्यक्ति कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते, बट उसके पहले आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज डाउनलाइन बोलेगा सर वो तो कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। होता ना, गलत कह रहा हूँ नितिन सर। अगर आपने डाउनलाइन को ज्ञान की बातें बता रहे हैं और अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं, तो डाउनलाइन भी आपसे सवाल कर सकता है कि सर आपका क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हमें खुद एग्जाम्पल बनना है। ठीक है,
तो कुछ शेयर कर सकते टेस्टिमोनियल, है ना। आप उनका विजन शो कर सकते हैं, है ना, आपको कैसी गाड़ी चाहिए, है ना, घर कैसा चाहिए, और वास्तविकता से संबंध रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बड़ी बड़े सपने दिखा दें, ऐसे सपने बताइए कि जो आप पूरे कर सके, जो आपका डाउनलाइन पूरा कर सके। और आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करिए। यू कैन नॉट ग्रो मोर देन योर पर्सनल डेवलपमेंट, राइट। तो आप इस पर काम करिए। अगर आप इस पर काम नहीं करते हैं तो जो आपका चेक है ना, वो ऑटोमेटिक आपकी औकात के बराबर आ जाएगा, कर सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आए, चेक गलती से एक बार आ सकता है, देन उसके बाद होगा क्या कि फिर आपके अपनी औकात के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करना है। सफलता जो है हार्ड वर्क मांगती है, सफलता हार्ड वर्क मांगती है। यहाँ पर आप खुद को करना, फिर आप करवा सकते हैं। आप बोल करके नहीं करवा सकते, आप करके दिखाइए, उसके बाद करवा सकते हैं आप, ठीक है। आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, आपका एटीट्यूड आपका कैसा है ना, सेल्फ डिसिप्लिन आपका, बिहेवियर आपका कैसा है, आपको ऑर्गेनाइज रहना है ना, ऑर्गेनाइज रहना अपने आप को, राइट। और आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, अपने बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बहाने नहीं बनाने हैं, आज नहीं कल करूंगा, कल का काम आज ही करना है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, कल पर टालते हैं और कल आता नहीं है। कितने लोगों ने कल देखा है, कल कितने लोगों ने देखा है, कल आता नहीं और आज जाता नहीं। ऐसा होता कि नहीं होता, ठीक है। तो हमें कल पर नहीं टालना है, बहाने नहीं बनाने हैं, और आपको एक डेडलाइन देनी है। गिव योर डेडलाइन। क्योंकि अगर आप सपोज करें बिजली के बिल जमा करने की लास्ट डेट 31 तारीख अगर है, तो 31 तारीख को ही जमा होगी, 1 तारीख नहीं होती, है ना। अगर डेडलाइन है कि 31 तारीख लास्ट डेट है, तो 31 तारीख को जमा होगी। तो ऐसे भी किसी भी चीज की डेडलाइन होनी चाहिए, आपका नेक्स्ट लेवल की डेडलाइन होनी चाहिए कि कब तक करना है आपको नेक्स्ट लेवल। हम सोचते हैं कि हाँ सर कर लेंगे, गोल तो बनाया सर कर लेंगे, बट डेडलाइन जब तक आप नहीं देंगे तब तक पूरा नहीं होगा वो। तो आपको उसकी डेडलाइन देनी है, ठीक है। और आप खुद डेडलाइन पूछ सकते हैं, अपने टीम से भी डेडलाइन पूछ सकते हैं कि उनकी डेडलाइन क्या है। बट पहले आपको अपनी डेडलाइन देनी पड़ेगी। हाँ मेरा यूसीडी कब हो रहा है, मेरा क्राउन कब हो रहा है, मेरा डीसीडी कब हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तभी आप पूछ सकते हैं उनसे, राइट। लीडर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पर्सनल, है ना। पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, देन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, देन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। खुद की, फैमिली की, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आपको रात में नींदें कम करनी है अगर आपको सफल होना, स्लीपलेस नाइट बताया जाता है, 6 से 8 घंटे सोना, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको नींदें कम करनी पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। पुश योर सेल्फ, अपने आप को पुश करिए, अगर नहीं हो रहा थोड़ा और पुश करिए। मैं बताऊं इसका एग्जाम्पल, आप अगर आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं जो है इस कम्युनिटी में, जैसे पिछली कम्युनिटी में था, तो मेरी कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं दोबारा से फिर से छोड़ करके सऊदी जाने वाला था। मेरे पास वैगनार कार थी, मेरे पास जाने के पैसे नहीं थे। मैंने क्या किया, उस कार को सेल आउट कर दिया, बेच दिया। पासपोर्ट मैंने तैयार करवा लिया, सब कुछ हो गया था, बस खाली जाने की बारी थी, है ना। पासपोर्ट आ जाए और वीजा आ जाए, मैं चला जाऊं। बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे जो कोच थे दौलत सर, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है। अभी कल जिनका सेशन था वो मेरे कोच थे, है ना। तो उनके लिए भी जोरदार क्लिपिंग, क्योंकि उन्होंने अगर ना बुलाया होता तो मैं यहाँ पे ना आता, है ना।
तो 1 मिनट। वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो है बताया, और मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, विदेश जाने की पूरी तैयारी थी, सऊदी जाने की पूरी तैयारी, तो मैंने सब कुछ, आप खुद सोचे 6 साल मैंने दिया इस इंडस्ट्री को, और उसके बाद मेरा कुछ नहीं हो रहा था, मेरे सपने पड़े थे, है ना, क्योंकि मैं सऊदी रहता था, 1 लाख रुपए मेरी इनकम थी वहां पे। लेकिन यहाँ पर आया जो है सारी इनकम सब कुछ खत्म हो गई, बहुत परेशान था मैं, दोबारा से प्लान किया जाने का, और उसके बाद मैंने, जब मुझे फिर मौका मिला, फिर मैंने विनीता मैम है ना, विनीता, मैं तुरंत फिर जो है डिसीजन फिर से ले लिया मैंने, चले एक बार फिर देखते हैं, है ना, और फिर से बेहतर हो गया। मतलब सऊदी जाने के 10 दिन खाली बाकी, तो उसके बाद मैंने उसको कैंसिल कर दिया, नहीं जाना है। तो अपने आप को एक बार और पुश करिए, कि हो सकता है आपकी बार हो जाए, है ना, एक गोल एक बार और, ठीक है। तो अपने आप को पुश करना है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंफर्ट जोन में सफलता नहीं है। अगर आप अपने आप कंफर्ट जोन में रखते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो सकते, ठीक है। दिन रात काम करना पड़ेगा, आपको ये नहीं देखना कि रात हो गई, बट अपने आप को सेफ रखते हुए, ठीक है। सेक्रीफाइस योर हॉबीज, जो आपकी आदतें कुछ है, जो हॉबीज है उनको सेक्रीफाइस करना पड़े कुछ टाइम के लिए। जब आप सफल हो जाएंगे, आप सब आदतों को पूरा, जितने भी शौक है आप पूरा कर सकते हैं, है ना। और 10 मिनट में सेशन ओवर करूंगा, क्योंकि और नेक्स्ट सेशन भी है, क्योंकि मैंने टाइम से स्टार्ट किया था ना, तो टाइम ज्यादा नहीं ले सकता है ना। ठीक है। तो आप अगर लगे रहेंगे तो बन जाएंगे, अगर आप लगे रहेंगे तो बन जाएंगे, अगर छोड़ गए आप, इसलिए बोला जाता है नेवर क्विट, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप देख रहे हैं, मेरा एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, अगर मैं छोड़ दिया होता तो क्या होता, आज डेट में सऊदी में कुछ धक्के खा रहा होता, ठीक है। लेकिन मैं लगा रहा, तो आप लगे रहेंगे तो आप बन जाएंगे, ठीक है। और पावरफुल टीम बनानी है आपको, आपकी जो टीम है वो पावरफुल होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं पावरफुल टीम हो, आपकी टीम पावरफुल हो, कितने लोग चाहते हैं। तो टीम में पावर कहाँ से आएगी, पीछे से कि आगे से, आगे से आएगी ना, खुद से आएगी। तो हमें खुद पावरफुल बनना पहले, तब टीम पावरफुल बनेगी, ठीक है। अमित सर वीडियो ऑन कल ही, मैं आपका चेहरा देखना चाह रहा था। हाँ, क्या बात, कितने स्मार्ट लग रहे हैं देखिए, फिर बंद कर लिए। चलिए, तो पावरफुल टीम बनानी है, टीम की डिजाइनिंग अच्छी करनी है ना, आपको टीम की डिजाइनिंग भी अच्छी करनी है, राइट, स्ट्रक्चर अच्छा लगाना है। मैं तैयार हूं करके दिखाने वाला लीडर बनना है आपको, है ना, कुछ भी हो, है ना, आपका डाउनलाइन कुछ बोले, हाँ चलिए ठीक मैं तैयार हूँ। तो जब तक आप ऐसा करके नहीं दिखाएंगे ना, आप जो भी बोलते हैं वो करके दिखाएं। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको उसको करके दिखाना है, तभी टीम आपको मानेगी, अदरवाइज आपने कुछ बोला और आपने नहीं किया, तो धीरे धीरे करके जो आपकी ना छवि हो जाएगी खराब, ठीक है। क्योंकि आपकी टीम आपके जैसा बनना चाहती है। कितने लोग अपने टीम के रोल मॉडल हैं, अपने टीम के रोल मॉडल कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी टीम, मतलब आप क्या आपने देखा होगा, आपके टीम मेंबर आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम कैसा बनाना चाहते हैं, सारा कुछ आप में ही छिपा हुआ है। अगर आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को सफल कर लिया, तो टीम ऑटोमेटिक सफल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है रोल मॉडल बनना है, लोगों की केयर करनी क्योंकि यहाँ पे आप जितना लोगों को केयर करेंगे उतनी आपकी केयर होने वाली है ना, ठीक है। अभी आपने देखा, कितने लोग महाभारत, कितने लोगों ने देखा है, महाभारत कितने लोगों ने देखा है ना। लाइन लगाते थे पहले जब महाभारत आती थी ना, ठीक है, सब घरों में टीवी नहीं थी पहले,
महाभारत में आपने एक चीज देखा होगा, कृष्ण जी ने कभी हथियार उठाए थे क्या? नहीं उठाए थे। लेकिन युद्ध कौन जीता? तो आपको हथियार नहीं उठाने, बट आपको सलाह ऐसी देनी है ताकि आप युद्ध जीत सके। समझ रहे हैं ना? और इस युद्ध के अर्जुन आप हैं। कृष्ण कौन है? जी सर। सुनील सर और भगवती मैम। ठीक है, तो उनकी सुननी है और आपको तैयार रहना अस्त्र शस्त्र के साथ। ठीक है, तो आपको, है ना, और बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट मांगती है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, वो सोचते हैं हम टीम से लगवाएंगे, खुद नहीं कर लगाएंगे तो टीम कमाएगी, आप नहीं कमाएंगे। अगर आप खुद नहीं लगाएंगे तो टीम कमाएगी, आप नहीं कमाएंगे। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। कितने लोग वेस्टीज को शॉर्ट टर्म के लिए लेकर आए हैं कि सोचते हैं कुछ टाइम पे दे लेते, एक महीने देख लेते, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, छोटे समय के लिए नहीं है, बड़े समय के लिए है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर मुश्किल है ना। सोचते मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, बहुत सारे लोग सोचते मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। कितने लोग सोचते हैं? कोई नहीं सोचता। बहुत सारे लोग सोचते सर उनकी टीम में तो ये आ गया, उनकी टीम में तो ये आ गया, उनके पास ऐसे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं। अगर आप नहीं सोचते अच्छे लोग तो फिर अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? आप बताइए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, तो आपको तो सोचना पड़ेगा अच्छे लोग आए। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं मिलते तो डोंट फाइंड परफेक्ट पीपल। आपको परफेक्ट पीपल को फाइंड नहीं करना है अपने टीम में, है ना। परफेक्ट लोग मार्केट में नहीं है, जो परफेक्ट है वो कहीं कहीं सेट है कि नहीं? आप बताइए, जो लोग परफेक्ट थे वो कहीं ना कहीं सेट हो गए ना। आपको खुद को परफेक्ट बनाना है और लोगों को परफेक्ट बनाना है। आपको खुद अपने आप को परफेक्ट बनाना है और लोगों को परफेक्ट बनाना है। ठीक है, आप खुद को अच्छा बना लीजिए, आप खुद को अच्छा बना लीजिए, लोग खुद अच्छे हो जाएंगे। कितने लोग मानते हैं अगर हम सुधर गए तो फिर जग सुधर गया, है ना, लोग बोलते हैं ना। तो अगर आप सुधर जाएंगे तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम दूसरों को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो आप अपने आप को सुधार लीजिए, ऑटोमेटिक चीजें सुधर जाएंगी। सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी नहीं लगनी चाहिए। बरसात में ये ना रहे कि बरसात आ गई है ना। अभी कल मैं आया रात में, लगभग 10:30-11 बजे पहुंचा घर पे, बारिश हो रही थी, उसके बाद बाहर था ना, आया। बट कुछ लोग बोले सर कार से थे, है ना, तो कार के पहले बाइक भी थी, उसके बाद है ना रेनकोट रहता था साथ में। ठीक है, ठंडी में भी रेनकोट पेपर डाल करके हम लोग नीचे जाते थे। तो आपको हेल्थ पर काम करना है। ठीक है, और आप उन लोगों के बीच में है जो लकी हैं, आप उन लोगों के बीच में है जो लकी है ना। बड़ी कामयाबी के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा ना। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद है इतिहास बदलने की, है ना, तो जिद्दी तो बनना ही पड़ेगा। क्यों मिस सर? ठीक है, तो जिद्दी बनना पड़ेगा, बड़ी कामयाबी के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। ठीक है,
लगातार प्रयास करते रहना, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता। लगातार प्रयास करते रहना आपको ऐसा बनना है कि जो चीज आपको नहीं आती है ना। अभी मुझे बहुत कुछ नहीं आता, ठीक है, तो ऐसे लोग आपके टीम में ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो उनको सब कुछ आता है, ठीक है। ऐसा काम करना, धीरे धीरे करके सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जो टॉपर्स हैं वो जॉब की बात करते हैं। अभी आपने देखो जो आपके साथ टॉपर थे पढ़ने में, वो क्या हो गए, बिजनेस में नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं कहीं पे। लेकिन क्या करते हैं मुस्लिम वाले, क्या करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, है ना। हम बिजनेस की बात करते हैं, हम जॉब की बात नहीं करते, राइट। तो आपको कल आपने क्या किया उससे हमें सीख लेनी है और हमें आगे बढ़ना है। कल को हम बदल नहीं सकते। जो कल आपने गलती कर दी उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको पछतावा नहीं करना है। जो हो गया, लेट्स गो। आज को सही करना है। अगर आप कल को सही करना चाहते तो आपको अपने आज को करना, राइट। अगर आपने आज सही कर लिया तो कल आपका ऑटोमेटिक सही होने वाला। इस साल आप टारगेट रखिए, इस साल मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, इस साल कम से कम यूसीडी मेंबर तो बनना ही है, ये टारगेट, राइट। आपका एटीट्यूड जो है ना, आपका एटीट्यूड जो है मेंबर की तरह होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर क्या होगा, ठीक है, तो एटीट्यूड जबरदस्त होना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि मैं फालतू हूँ, ईश्वर ने मुझे गलत बना दिया, किसी गलत बना, ईश्वर कभी फालतू चीज नहीं बनाता। ईश्वर कभी भी फालतू नहीं बनाता है। और आप, मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो मैं अकेला ही काफी हूँ दुनिया बदलने के लिए। तो मेरी साइड से इतना ही था। ओवर टू यू प्रतिमा। अभी टाइम भी ओवर हो रहा है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बट थैंक यू सो मच। अच्छा, आप नहीं हो, ओके। यस, सो थैंक यू सो मच सर। और रियली मैं कि मेरे 5 पेज और भर गए, और जो कि मैंने इससे बहुत सारे पॉइंट पहले भी नोट किए। समझ सकते हैं कि कितनी शानदार ट्रेनिंग, और एक एक पॉइंट बहुत ही दमदार है। और बशर्ते हमें इसे लागू करना है, खुद पर इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग रही है। आप लोग अपने कमेंट दे सकते हैं, सर को एक प्यारा सा मैसेज डाल सकते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने आज की इस ट्रेनिंग को बहुत ही शानदार बनाया। और एक बार करूंगी सभी को अनम्यूट, और जबरदस्त क्लैपिंग आपकी पहुंचनी चाहिए हमारे सर तक। और जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच सर। और Thank you so much. Good morning, everyone. Good morning, sir. Thank you. माध्यम है अपने भावनाओं को पहुंचाने का। और आज की जो ये पावरफुल ट्रेनिंग है ना, ये केवल थैंक यू से नहीं हो सकता है, लेकिन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आप अपने जो भी जिस ग्रुप में है उसमें आप एक प्यारा सा मैसेज डालें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है और बेहतर करने की। सो बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहने में कि आप मेरे कोच हैं, और जबरदस्त सभी के साथ लगे रहते हैं एज अ लीडर। तो बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट सेशन है हमारा, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।